आपको इंतजार के कैलेंडर की कहानी बताते हैं। इंतजार का ये कैलेंडर हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का है। आज 3 सितंबर हो गई है, लेकिन वहां के कर्मचारियों को ना तो वेतन मिला है और ना ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिली है। राज्य के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कर्मचारी को 3 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन या पेंशन नहीं मिली हो। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख से पहले वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं दे पाई है। क्या इसके पीछे मुफ्त की रेवड़ियों वाली राजनीति है या फिर हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट? इस पर हमने सत्ता की एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, जिस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले 5 पॉइंट वेतन न मिलने वाली ये खबर समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का वेतन और 1.5 लाख पेंशन भोगियों को अगस्त की पेंशन नहीं मिली है। वेतन और पेंशन के लिए सरकार को हर महीने 2000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन खजाने में इतने पैसे हैं ही नहीं। अब केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान की 490 करोड़ की मासिक किस्त का इंतजार है, जो 5 या 6 तारीख को सरकार के खाते में पहुंचती है। इसके बाद 10 तारीख को सेंट्रल टैक्स के 688 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि वेतन और पेंशन का भुगतान 10 सितंबर तक ही हो पाएगा। हालांकि तब भी पैसे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वेतन और पेंशन के लिए सरकार को 2000 करोड़ चाहिए, जबकि ये रकम 1178 करोड़ की ही बनती है। यानी अंतर 822 करोड़ का है, जो सरकार को जुटाना होगा। राज्य सरकार के कोषागार की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी 750 करोड़ के आसपास ही है। यानी इतना खर्च बिना खाते में पैसे हुए किया जा सकता है, लेकिन अकेले वेतन का ही खर्च 1200 करोड़ है। इसलिए सिर्फ ओवरड्राफ्ट लिमिट से काम नहीं चलेगा। हालांकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान हो चुका है, लेकिन बाकी विभाग का संकट सामने है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते को पहले ही 2 महीने के लिए टाला जा चुका है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि सूबे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इस पर राजनीति हो रही है। इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग देने अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। संकट तो प्रदेश का है और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता प्रदेश कर्मचारी वर्ग हताश है, निराश है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारी को 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी नहीं आई है। इस व्यवस्था परिवर्तन में ऐसी उम्मीद सरकार से नहीं थी। प्रदेश कर्मचारी वर्ग जो डिमांड करता है, मांग करता है, उसको दबाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं। हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक है। अब हिमाचल सरकार के सैलरी वाले संकट पर सत्ता का नंबर गेम भी आइए आपको दिखाते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक
86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। मार्च 2025 तक हिमाचल सरकार पर कर्ज और बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हिमाचल पर अभी इस वक्त 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। मतलब प्रति नागरिक औसत कर्ज 1,19,000 रुपए का है। अब न्यूज मित्रों को यह समझाते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में सरकार पर इतना खर्च बढ़ कैसे गया। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां लागू कर दी गई है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है। मुफ्त की योजनाएं जैसे 350 यूनिट मुफ्त बिजली, जिसमें 1,800 करोड़ के बोझ का अनुमान है। हालांकि खर्च बढ़ने का सिर्फ यही कारण नहीं है, बहुत से कारणों में से ये भी एक कारण हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का बजट आखिर बिगड़ा क्यों हुआ है, इसे भी समझते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल बजट 58,444 करोड़ रुपए है, जबकि सरकार का कुल खर्च 52,965 करोड़ रुपए है। इसमें तय खर्च 33,463 करोड़ रुपए है, जो कुल तय खर्च का करीब 80% है। इसमें 41% सिर्फ वेतन देने में, 24% पेंशन में और 15% ब्याज देने में खर्च हो जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि देश में जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, उनमें कर्ज के मामले में टॉप 5 राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। कर्ज लेने वाले टॉप 5 पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, जिस पर 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है, जिस पर 79,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बाद तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है, जिस पर कर्ज का ये नंबर 26,500 करोड़ का है। फिर चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर 21,600 करोड़ का कर्ज है, जबकि इस लिस्ट में 5वां नंबर मेघालय का आता है, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है।